हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हम बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। और अब मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली है, चाहे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात करें या फिर संस्कृति और परंपरा को सहेजने को लेकर बात करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के आज तमाम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा हुई थी, जैसे बिंदु हमने लगातार बताए थे कि मध्य प्रदेश में जो शराबबंदी को लेकर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए थे, आज उसे कहीं न कहीं यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। यानी कि 17 ऐसे शहर हैं जहां पर पहले चरण में शराबबंदी होगी और उसको लेकर भी सरकार ने आज कहीं न कहीं इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि ये पहला चरण है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक बड़ी नीति तैयार की जाएगी। यानी कि साफ है कि सरकार इस तरफ अब पूरी तरीके से ठोस कदम आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके की योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों से भी कहा गया है कि वे भी कहीं न कहीं इसको लेकर अपना कंट्रीब्यूशन दे। यानी कि जिस तरीके की योजनाएं हैं, चाहे उनका फायदा महिलाओं को मिले या फिर जो नई योजनाएं सरकार बना रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन योजनाओं को लेकर भी अब सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने आ रहे हैं मध्य प्रदेश। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावना है, उन्हें कैसे पंख लगे, इस पर भी कहीं न कहीं यहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, उस पर भी आज इस बैठक में चर्चाएं की गई है। तबादलों को लेकर जो तबादला नीति थी, उसमें संशोधन की बात लंबे समय से उठ रही थी। 2021 के बाद से लगातार कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि अब संशोधन होगा, लेकिन आज जो बैठक में चर्चा हुई है उसमें सीएम मोहन यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल जो मंत्री हैं वो कहीं न कहीं अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं, जो नियम जो फिलहाल तबादला नीति है उसके मुताबिक। यानी कि तबादला नीति को लेकर जिस तरीके की सुबह से अटकलें लगातार हम बता रहे थे, उस पर एक कदम आगे सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों से ये साफ है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आगे कैसे विकास को रफ्तार मिले और इन तमाम योजनाओं को लेकर कैसे सरकार आगे बढ़े। बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की।